देर से मैं तुझको समझा रहा था और ये मुझको समझ में आया कि तू समझाने से मानने वाला नहीं है, इसलिए चल मानने के लिए तत्पर हो जा। क्या देख रहा हूं कि जिस गांधी को इतना बड़ा महाभारत हो गया, सिर्फ वासुदेव और हमारे गुरु द्रोणाचार्य काट सकते थे, आज इस नन्हे बालक ने हमारे गांधी को काट दिया। कोई बात नहीं बालक, चल मारे करने के लिए तत्पर हो जाओ। चल तैयार हो जा। हो तो हम तो बड़े बार हो जी भाई महाराज खा देखो प्रातः से संध्या होने वाली है, अभी तक अपना पुत्र ताम्रध्वज नहीं दिखाई पड़ा। आखिर कहाँ को चला गया है? अब तो हमें लगता है बच्चों के साथ में ये घूमने टहलने के लिए चला जाता है, परंतु तुम तो जानते हो महारानी, हमारे इकलौता पुत्र है, प्राणों से भी प्रिय है। अगर एक पल भी नजर से हट जाता है तो चिंता बनी रहती है, पता नहीं किसके बालक से वो झगड़ जाए और आपस में मारपीट कर दे। चलो ठीक है, उसे आने दो, आज समझा दूंगा।
गुरु। पुत्र ताम्रध्वज, कहिए पिताजी। तुम कहाँ गए थे पुत्र? मैं तो जंगल को शिकार खेलने गया था। महारानी पिंगले, सुना ये क्या कह रहा है कि मैं जंगलों को शिकार खेलने के लिए गया था? हाँ पिताजी। परंतु बेटा, तुम जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार में तुमने क्या पाया है? पाया है पिताजी। क्या लाए हो बेटा? एक असुरक्षक लकड़ा है। क्या अश्व? यानी कि तुम जंगल को शिकार खेलने के लिए गए थे, वहाँ पर तुमने एक अश्व को पकड़ रखा है। हाँ पिताजी। और उसके साथ में जो अश्वरक्षक था, उसको भी तुमने पकड़ लिया है। हाँ पिताजी। परंतु बेटा, कहिए। क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगे? अब फिर दिखाऊंगा पिताजी। ले आओ बेटा। कहता है कि जंगलों को शिकार खेलने के लिए गए थे, वहां पर मैंने एक अश्व और अश्वरक्षक को पकड़ करके लाया है। पता नहीं है किसे पकड़ करके ले आया है। वो देखो आ रहा है, देखता हूँ कौन है। स्वामी, आप इन्हें देख करके इतना आश्चर्यचकित चौंक क्यों गए? महारानी पिंगले, तुम्हें ये नहीं पता है कि जिन्हें मेरे पुत्र ने बांध करके ले आया है, ये कौन से महान भाव हैं जिन्हें देख करके हम आश्चर्यचकित हो गए। महारानी पिंगले, ये हस्तिनापुर नरेश पांडु पुत्र अर्जुन हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने इस गांडीव धनुष के द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करके विजय का डंका बजा रखा है, जिन्हें मेरे पुत्र ने आज बंदी करके ले आया। इसलिए इन्हें देख करके हम आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा छोटा सा बालक इतने महान योद्धा को कैसे बंदी कर लिया। परंतु प्रिय, ये तो सारी बातें बाद की हैं। ऐसे महान योद्धाओं से, ऐसे राजाओं से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं। हमारे पुत्र को ऐसा नहीं पता होगा, इसलिए हो सकता है ये पार्थ हमारे दरबार को आना ही चाहते थे, इसलिए अपने हाथों से बंदी हो गए हों। इसलिए हम इनकी कैद को छुड़ा देंगे। बेटा ताम्रध्वज, बेटा जिन्हें तुम बांध करके लाए हो, इन्हें छोड़ दो बेटा। हे पिताश्री, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं पिताश्री। परंतु बेटा, तुम तो मेरी आज्ञा का सदैव पालन करते हो, उसी प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन करो और इन्हें छोड़ दो बेटा। हे पिताश्री, मैं कहता हूँ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा? ताम्रध्वज कि मैं कहता हूँ, बस कहता हूँ, झट कैद से इनको छोड़ दो। छोड़
इस श्याम पर भोले नबी के बोल ताम्रध्वज, हम तुमसे और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और ना ही कुछ कहना चाहते हैं। तू मेरी आज्ञा का पालन कर, इनको कैसे मुक्ति दे और इनके साथ में जो श्याम कर्ण घोड़ा है इन्हें देख करके इसे क्षमा मांगू, ये मेरी आज्ञा है। हे पिताश्री, तुम कहते हो ये कौन है? चुपचाप छोड़ दो उसको। ओह, हमें जानते थे, तुम्हें ये नहीं पता है, अन्यथा तुम इन्हें बंदी नहीं करते। परंतु पुत्र ताम्रध्वज, तुम्हें ये नहीं पता है, तो लो हम तुम्हें इनका परिचय दे रहे हैं जिनको तुम बंदी करके लाए हो। हम जिनकी पूजा करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, उनके यह सखा ताम्रध्वज, हम दिन रात जिनकी पूजा करते हैं, जिनके चरणों का ध्यान धरते हैं, ये महाराज द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के परम सखा अर्जुन हैं, जिन्हें तुम बांध करके लाए हो। इसलिए बेटा मेरा कहना मानो, मेरी आज्ञा का पालन करो, इन्हें छोड़ दो और इनके साथ में जो श्याम कर्ण घोड़ा है इन्हें दे करके इनसे क्षमा मांगो। महारानी पिंगले, देखो हम अपने पुत्र के कारण इन पाठ से दोनों प्राणी क्षमा मांगते हैं। हे हस्तिनापुर नरेश अर्जुन, हे पार्थ, हमारे पुत्र के द्वारा जो भी अपराध हुआ है, हम दोनों प्राणी अपने पुत्र की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं। जिस वक्त उसने हमें बंधन से मुक्त किया था, ठीक है राजा, अब मैं अपने हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करता हूँ। पार्थ, भला ये हम कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ से जाएं, परंतु आप यज्ञ का घोड़ा लेकर के निकले हैं, तो इसलिए आपको हम रोक भी नहीं सकते। ठीक है राजा, अब मैं जा रहा हूँ। महारानी देखो, पुत्र ताम्रध्वज ने प्रातः से भोजन नहीं किया है, जाओ महलों में जाकर के इसे भोजन दो। योग्य महाराज, चल
जानते हो द्वारपाल, आज हमारे साथ में मधुसूदन ने कैसा छल किया है। हाँ, बहुत बड़ा छल तो भाई भाई की है। श्री द्वारपाल, उन्होंने तो यही मुझसे कहा था कि इस संसार में मुझसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, इस संसार में मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। परंतु आज ये अर्जुन एक नन्हे से बालक से हार करके आया है। मैं इसका कारण मधुसूदन से अवश्य पूछूंगा। इसलिए द्वारपाल, तुम इस अर्ज को लेकर के हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करो और मैं द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करता हूँ। और कोई सुना कहो, तनिक सरे लौंडे से हार के हमार तुम्हार बड़ी इंसल्ट हुई। मैंने तुमसे जो कहा है वही करो। क्या रहे आओ अर्जुन, हमारे राज्य दरबार में तुम्हारा स्वागत है। किंतु अर्जुन, आज तुम्हारे मुखार बिंद पर ये उदासी और नेत्रों में आंसू, हे अर्जुन, ये है